हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हम बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता और लोकनायक थे। ये मुंडा जाति से संबंधित थे। वर्तमान भारत में रांची और सिंहभूमि के आदिवासी बिरसा मुंडा को अब भगवान बिरसा कहकर याद करते हैं। मुंडा आदिवासियों को अंग्रेजों के दामन के विरुद्ध खड़ा करके बिरसा मुंडा ने यह सम्मान अर्जित किया था। 19वीं सदी में बिरसा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक मुख्य कड़ी साबित हुए थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलीहतू गांव में हुआ था। मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उनका नाम बृहस्पतिवार के हिसाब से बिरसा रखा गया था। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हाटू था। उनका परिवार रोजगार की तलाश में उनके जन्म के बाद उलीहतू से कुरुम्बदा आकर बस गया, जहां वो खेतों में काम करके अपने जीवन चलाते थे। उसके बाद फिर काम की तलाश में उनका परिवार बम्बा चला गया। बिरसा का परिवार वैसे तो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, लेकिन उनका अधिकांश बचपन चलकड़ में बीता था। बिरसा बचपन से अपने दोस्तों के साथ रेत में खेलते रहते थे और थोड़ा बड़ा होने पर उन्हें जंगल में भेड़ चराने जाना पड़ता था। जंगल में भेड़ चराते वक्त समय व्यतीत करने के लिए बांसुरी बजाया करते थे और कुछ दिनों बाद बांसुरी बजाने में उस्ताद हो गए थे। उन्होंने कद्दू से एक तार वाला वादक यंत्र तुईला बनाया था, जिसे वो भी बजाया करते थे। उनके जीवन के कुछ रोमांचक पल अखाड़ा गांव में बीते थे। गरीबी के दौरान बिरसा को उनके मामा के गांव अयुभातु भेज दिया गया। अयुभातु में बिरसा 2 साल तक रहे और वहां के स्कूल में पढ़ने गए थे। बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इसलिए स्कूल चलाने वाले जयपाल नाग ने उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने को कहा। अब उस समय क्रिश्चियन स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना जरूरी हुआ करता था, तो बिरसा ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम बिरसा डेविड रख दिया, जो बाद में बिरसा दाऊद हो गया था। लोगों का विश्वास। इसके बाद बिरसा के जीवन में एक नया मोड़ आया। उनका स्वामी आनंद पांडे से संपर्क हो गया और उन्हें हिंदू धर्म तथा महाभारत के पात्रों का परिचय मिला। यह कहा जाता है कि 1895 में कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं घटी जिसके कारण लोग बिरसा को भगवान का अवतार मानने लगे। लोगों में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि बिरसा के स्पर्श मात्र से ही रोग दूर हो जाते हैं। प्रभाव में वृद्धि। जनसामान्य का बिरसा में काफी दृढ़ विश्वास हो चुका था। इससे बिरसा को अपने प्रभाव में वृद्धि करने में मदद मिली। लोग उनकी बातें सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित होने लगे। बिरसा ने पुराने अंधविश्वासों का खंडन किया, लोगों को हिंसा और मादक पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी। उनकी बातों का प्रभाव यह पड़ा कि ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों की संख्या बहुत तेजी से घटने लगी और जो मुंडा ईसाई बने थे या बन गए थे, वे फिर से अपने पुराने धर्म में लौटने लगे। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व। 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्रित कर उन्होंने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। लेकिन बिरसा और उनके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने का ठान रखा था और अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा पाया। उन्हें एक इलाके के लोग धरती बाबा के नाम से पुकारा करते थे और उनकी पूजा किया जाता था। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके में मुंडाओं में संगठित होने की तेजना जागी। विद्रोह में भागीदारी और अंत। 1897 से 1900 के बीच मुंडा और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा और उनके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लेस होकर खूंटी थाने में धावा बोल दिया। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेजी सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में
इनके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं को गिरफ्तारी हुई। जनवरी 1900 डोमबाड़ी पहाड़ी पर एक और संघर्ष हुआ था, जिससे बहुत से औरतों और बच्चे मारे गए थे। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की भी गिरफ्तारी हुई। अंत में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। बिरसा मुंडा सही मायने में पराक्रम और सामाजिक जागरण के धरातल पर तत्कालीन युग के एकलव्य और स्वामी विवेकानंद थे। बिरसा मुंडा की गणना महान देशभक्तों में की जाती है। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे खतरे का संकेत समझकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वहां अंग्रेजों ने उन्हें धीमी जहर दिया था, जिसके कारण वे 9 जून 1900 को शहीद हो गए। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा ने साहस की स्याही से पुरुषार्थ के पृष्ठ पर शौर्य की शब्दावली रची। उन्होंने हिंदू धर्म और ईसाई धर्म का बारीकी से अध्ययन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आदिवासी समाज मिशनरियों से तो भ्रमित है ही, हिंदू धर्म को ठीक से ना तो समझ पा रहा है और ना तो ग्रहण कर पा रहा है। बिरसा मुंडा ने आदिवासी लोगों को अपने मूल पारंपरिक आदिवासी धार्मिक व्यवस्था का पीछे करने के लिए सलाह देना शुरू कर दिया। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित वह आदिवासी लोगों के लिए एक भविष्यवक्ता बन गया और उन्होंने उनके आशीर्वाद मांगे। तो आखिरकार अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत कम ही लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते थे। बिरसा मुंडा की जीवन के बारे में आपको पढ़कर कैसा लगा? अपनी कमेंट व अपनी राय जरूर शेयर करें। धन्यवाद। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल की भागीदारी बने और अपना अमूल्य समय देने के लिए फिर से धन्यवाद।